नमस्कार, मैं संजीव सुमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज इंडिया लाइव। बड़े बुजुर्ग ही खूब कह गए हैं कि बोलना भी चाहिए तो नाप तौल के बोलना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई भी बात कहने से पहले उसकी पूरी तरह से जानकारी रख लेना चाहिए, उसके सेंसिटिविटी या उसके हर एक मूवमेंट और उसके बाद के परिणाम को समझते हुए ही कुछ भी बोलना चाहिए। ऐसे ही हर बुजुर्ग नहीं कह गए हैं कि कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलो, कि उसके बाद उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका परिणाम भी देख लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो परिस्थिति भारत में बनी है उससे तो यही लग रहा है कि सच में बड़े बुजुर्ग जो भी बातें कह के गई हैं वो अक्षरशः सत्य है। आखिर मैं आज ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इसके पीछे कुछ कारण है। बात यह है कि जिस तरीके से ऑपरेशन विजय यानी माफ कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल समाप्त हुआ और उस समय भारत की विपक्षी पार्टी और खासकर कांग्रेस ने सरकार का साथ दिया, वो तो सब सही था। लेकिन उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर को बीच में ही सीज फायर का ऐलान हो गया, भारत और पाकिस्तान की तोपें रुक गई, ड्रोन हमला रुक गया, तो इस सीज फायर को लेकर सबसे ज़्यादा अगर किसी को खटका तो वह था कांग्रेस। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा इस बात का तनाव हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर के जो सीज फायर हुआ उसमें अमेरिका ने जिस तरीके की बातें कही, उसके बाद और कांग्रेस को यह लगने लगा कि यह भारत के सरकार के खिलाफ मेरे लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और खासकर कांग्रेस के जो अपने आप को सबसे बड़े नेता बोलते हैं राहुल गांधी, जो अभी भारत के विपक्ष के एलओपी भी हैं लोकसभा में, वो खुल के विरोध करने लगे और ऐसे ऐसे आरोप लगाने लगे जिसके चलते यह लगे कि ऑपरेशन सिंदूर इस देश में फेल हो गया है और नरेंद्र मोदी की सरकार फेल साबित हुई है। लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर के मूवमेंट उसके बाद की जो प्रक्रिया है आगे बढ़ती गई, तो अब जाकर कल यानी कि कुछ घंटे पहले ही अमेरिका का एक अलग ही रूप निकल कर सामने आया। ऐसा कह लीजिए कि उसकी पोल पट्टी खुल गई। खासकर अभी अमेरिका के नए नवेले दूसरे टर्म के जो राष्ट्रपति बने हैं, मतलब एक समाप्ति के बाद बीच में दूसरा कोई आया और अभी फिर जो नए राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो अपना एक शगुफा है ट्रेड और उसी को लेकर उन्होंने ये सारा जाल बुना था। ट्रेड बढ़ा देंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, उसी को लेकर उन्होंने उससे अपने अमेरिका यानी कि अपनी निजी फायदा के लिए उन्होंने यह शगुफा फोड़ा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में को करवाने में मेरा हाथ है, क्योंकि मैंने इन दोनों देशों को धमकी दिया था कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। इसी पर यह सीज फायर हो गया। उसका शगुफा अब जाकर यह टूटा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ अटैक को लेकर वहाँ के कुछ लोग वहाँ की कोर्ट में चले गए थे इसे रोक लगाने के लिए, और ये से डोनाल्ड ट्रंप इसको वहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स में और साथ साथ कोर्ट में इसे सही साबित करने के लिए ये सारा जाल बुना था, जो अब जाकर बेनकाब हो गई है। कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें बोली थी वो 100% गलत बातें बोली थी। अमेरिका का इस सीज फायर में कोई हाथ नहीं था और अमेरिका के तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप इसके चौधरी बन रहे थे वो एक नंबर के झूठे साबित हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी फजीयत पूरे विश्व समुदाय के सामने करवाए हैं और ये बात अब जग जाहिर हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो सारे जो रणनीति बनाए थे वो सिर्फ इसलिए बनाए थे
कि वो अपने आप को अमेरिकी कोर्ट और वहाँ की आवाम के बीच में एक अच्छा इमेज बना सके और एक अपने आप को बड़ा नेता विश्व के सामने भी दिखा सके, यह भी उनकी प्लानिंग थी। लेकिन जैसे ही कोर्ट का यह फैसला आया कि टैरिफ नहीं बढ़ाई जाएगी, यह झटका डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन भारत में उसी के बात को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी एंड कंपनी हुक्का पानी लेकर भारतीय जो सरकार है नरेंद्र मोदी की उसके ऊपर चढ़े थे, उसका भी भंडाफोड़ हो गया है। अब यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी भारत के सफलता के कोई भी काम होगी उसका वह विरोध करेगी। खासकर सेना का अपमान राहुल गांधी और उनकी कंपनी को बहुत ही रास आता है। हम हमेशा सेना का अपमान करते हैं और अपने लोगों के द्वारा करवाते हैं। वो कोई भी माध्यम हो सकता है, सोशल साइट होता है, ट्विटर होता है, या खुद अपने से करते हैं, या जैसे भी हो खूब उल्टा सीधा वो काम करते हैं और अपने लोगों के द्वारा करवाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी का यह जो ऑपरेशन सिंदूर के विरुद्ध जो उन्होंने मोर्चा खोला था, ये उन्हीं के ऊपर अब बैकफायर कर गया है और राहुल गांधी अब पूरा फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय आवाम के बीच उनकी अच्छी खासी जो इमेज बन रही थी अब वो पूरी तरह से डिरेल हो गई है और अब लोग उनका मजाक उड़ाना शुरू कर चुके हैं और एक तरीके से सोशल मीडिया पर उन्हें और उनकी टीम और उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी को राष्ट्र विरोधी घोषित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन भारत में राहुल गांधी जो अपनी इमेज 2024 के चुनाव के बाद अच्छा बनाए थे, वो इमेज पूरी तरह से डिरेल हो गई है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी के ऊपर अब यह बात अक्षरशः सत्य साबित हो रही है कि वे कभी भी नहीं सुधरेंगे। एक कहावत है ना, खासकर हमारे बिहार में लोग करता है, तू ना सुधरब कभी, हमेशा तू गड़बड़े करब। यही बात राहुल गांधी के ऊपर अब साबित हो रही है। और बिहार में जो उनके टीम है, उनके टीम को जो लोग होता है ना, किसी व्यक्ति को जब ज़्यादा लोग उस व्यक्ति का हाँ में हाँ मिलाने लगता है तो लोग बिहार में उसको चमचा कहने लगता है, चमचा बाबू। मैं वो अब क्या करें, अब मुझे भी बोलना पड़ रहा है। तो राहुल गांधी और उनकी जो कथाकथित टीम है, अब उन सब के लिए लोगों ने यह कहना शुरू कर चुका है कि राहुल गांधी के आसपास में सिर्फ चमचागिरी करने वाले उनके लोग हैं, जो सिर्फ उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो जो बोले सही, बाकी जो बोले गलत। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल होना कांग्रेस पार्टी को अभी भी पच नहीं रहा है। खासकर राहुल गांधी और उनकी जो तथाकथित सो कॉल्ड जो अपने आप को बुद्धिजीवी टीम कहते हैं, उसमें कुछ बड़े बड़े पत्रकार भी हैं जो उनके टीम के हिस्सा हैं, वो सब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे भारत के सामने बैकफायर भी हुए हैं और वो सब अब सबके सामने उनकी असलियत सामने आ गई है और लोग उनका मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी की जो स्थिति है, उनके अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस भी अभी दो फाड़ है और राहुल गांधी के समझ में यह नहीं आ रहा है कि इस मामले को कैसे निपटा जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष के ऊपर यह जो कहावत है बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि कभी भी बोलना चाहिए तो नाप तौल के बोलना चाहिए। आपको हमारा ये आज का कंटेंट कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और हमारे चैनल न्यूज इंडिया लाइव को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस पर और आने वाले समय में अच्छे कंटेंट लेकर मैं आऊँगा और यह हर अल्टरनेट आता रहेगा। तब तक मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।